नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। आज बड़ा ही रुचिकर विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि बोधायन नहीं पाइथागोरस क्यों, जबकि लीलाधर ही शक्तिमान है। प्रश्न इस बात का नहीं कि बोधायन पहले अथवा पाइथागोरस। प्रश्न यह है कि पाइथागोरस को जानने वाले बोधायन को क्यों नहीं जानते। कहीं मैंने पढ़ा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने सुझाव सामने रखा कि विद्यार्थियों को जानकारी होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय ही बोधायन प्रमेय है। शिक्षा के भगवाकरण का हंगामा आरंभ हो गया। प्रगतिशीलता के अस्तित्व पर हमला हो गया। दास कैपिटल खतरे में आ गया और भारत असहिष्णु बन गया। आखिरकार बोधायन की छाती पर पाइथागोरस ही सवार रहे। तब सर्वत्र गहरी गहरी सांसें सुनाई पड़ी। आप मुझसे पूछेंगे कि कार्ल मार्क्स पाठ्यक्रम में होने चाहिए। मैं कहूंगा हां, वे कहेंगे बड़ी वाली हां। जब मैं कहूंगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी विद्यार्थियों को जानना चाहिए, तो वे कहेंगे तुम भाजपाई हो, संघी हो, वगैरह वगैरह। परंतु जान ले कि पक्षधरता कैसी भी हो, पाठ्य पुस्तकों को विचारधारा की कर्मस्थली बनाने वाले नए समय के मैकाले हैं। पाइथागोरस और बोधायन का झगड़ा क्या है? ईसा मसीह के जन्म से लगभग 550 साल पहले पाइथागोरस पैदा हुए, जबकि लगभग 850 साल पहले बोधायन। अब दोनों के प्रमेयों को समानांतर रखकर देखते हैं। पाइथागोरस कहते हैं कि the sum of the areas of the two squares on the legs A and B equals the area of the square on the hypotenuse C। बच्चे बच्चे को यह प्रमेय रटा हुआ है। यह साधारण सा लगने वाला असाधारण सूत्र आधुनिक अभियांत्रिकी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले ज्ञान में से एक है। पुनश्च कि मैं पाइथागोरस से उनका श्रेय नहीं छीनना चाहता, क्योंकि उनका समानांतर मौलिक शोध था। लेकिन उनके समय के पहले बोधायन, जिन्होंने ऐसा ही सूत्र दिया, बल्कि यही सूत्र दिया, अज्ञात क्यों हैं। पूरी दुनिया ज्यामिति कहते ही यूक्लिड को जानती है, लेकिन वह बोधायन थे जिन्होंने कितने ही ज्यामितिक नियमों का शाल्व सूत्र के रूप में प्रतिपादन किया, जिसे भारतीय ही अपना मानने से कन्नी काटते फिरते हैं। ठीक इसी तरह जब वे बताते हैं कि दीर्घ चातुरास्रस्याक्षनाया रज्जुः पार्श्वमानी त्र्यंगम नीच यत् पद्मज्ञ भूते कुरुतस्य दुभयम करोति। अर्थात एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितने की उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती है। पाइथागोरस और बोधायन दोनों के ही प्रतिपादित प्रमेयों को ध्यान से सुने, आप पाएंगे कि उनमें लेश मात्र का अंतर नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आज वैदिक गणित की उपयोगिता समझी जा रही है तथा कतिपय विद्यालयों में इसे सहायक ज्ञान की तरह प्रदान किया जा रहा है, मुख्य पाठ्यक्रम नहीं। वैदिक गणित के खोजकर्ता स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी 1884 से 1960 थे, जिन्हें पुरी के शंकराचार्य होने का गौरव भी प्राप्त रहा है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब स्वामी कृष्ण तीर्थ ने अथर्ववेद के परिशिष्ट से संकलित कर मुख्य रूप से गणित के 16 उन सूत्रों को सामने रखा जिससे कि अंक गणित की जटिल से जटिल गणना बहुत सहजता से और तत्क्षण किया जाना संभव थी, तब क्या आप जानते हैं कि वे उपहास का पात्र बनाए गए थे। विवेचना की दुकानों ने प्रथमतः तो गणित के इन सूत्रों को अथर्ववेद का परिशिष्ट मानने से ही इनकार कर दिया। शिक्षा की संस्थानों ने इसकी उपेक्षा की, यहां तक कि मान्यताओं का सर्टिफिकेट बांटने वाले संस्थान भी परे धकेलने का ही प्रयास करते रहे।
निजी प्रयासों से प्रसार बढ़ा, विदेशियों ने इसे हाथों हाथ लिया। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के एक शिक्षक जो कि न्यू साउथ वेल्स प्रांत में बच्चों को वैदिक गणित पढ़ाते हैं, यह दावा करते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले रोबोट बनाने में अमेरिकी संस्थान नासा वैदिक गणित का उपयोग कर रहा है। मैं हम भारतीयों की दुविधा समझता। हम क्यों मान लें कि गणित में हमने हजारों वर्ष पूर्व ही श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की हैं? हम क्यों मान लें कि जीरो हमारा है, दशमलव हमारा है? हम क्यों मान लें कि वैदिक गणित के केवल 16 सूत्र चुटकियों में किसी बच्चे को गणित का बड़े से बड़ा सवाल हल करने योग्य बना देते हैं? कॉलिन निकोलस साद को ऐसी कोई दुविधा इसलिए नहीं थी क्योंकि वह भारतीय नहीं है। उसे आप खाकी चड्डी वाला कहकर दुत्कार नहीं सकते, भाजपा वाला बताकर उसका राजनीतिकरण नहीं कर सकते। वह तो विदेशी है, और विदेशी अगर कुछ कहते हैं तो परम पिता परमात्मा की वाणी हो जाती है। वैदिक गणित के साथ वेद जुड़ा है और हमारी शिक्षा प्रणाली अति आधुनिक हो चुकी है। वह पुरातन का सत्कार कैसे कर सकती है? इसलिए अगर आप कहते हैं कि बोधायन ने जो कुछ पहले कहा वही पाइथागोरस ने बाद में बताया है, तो परे हटिए। लीलाधर ही शक्तिवान है वाली पीढ़ी से आप क्या उम्मीद करेंगे कि विज्ञान, गणित, दर्शन, साहित्य, इतिहास आदि की पुरातन और आधुनिक कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा? और मेरे प्यारे मित्रों, आप ऐसा करना भी मत, वरना प्रगतिशीलता आंखें तरेर लेगी। दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।